जय हिंद दोस्तों। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम आज डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। तो होमोजीनियस फंक्शन बेसिकली होता क्या है? तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर हम होमोजीनियस फंक्शन टू वेरिएबल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मल्टी वेरिएबल की बात है तो यहाँ पर जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है यू एफ एक्स वाई एक्स और वाई वेरिएबल का, उसको एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कब बोलेंगे? इफ इफ यू रिप्लेस x बाय टी एक्स, आप x को क्या करो टी एक्स के साथ और y को टी वाई के साथ रिप्लेस करो और आपको टी रेस टू एन एफ ऑफ एक्स वाई, यानी आपको आपका फंक्शन फिर से मिल जाए और t का कुछ पावर मिल जाए। तो t का यहाँ पर जो पावर आ रहा है n, उसी को हम बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री। और ऐसा अगर हो जा रहा है तो आप बोलोगे गिवन फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या है, आप क्या करो, x की जगह पर मैं tx रिप्लेस कर रहा हूँ, y की जगह पे मैं ty रिप्लेस कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर क्या हो, x की जगह पे tx रिप्लेस करूंगा और यहाँ पर y स्क्वायर है तो मैं y की जगह ty रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जा रहा है, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, तुम्हारा फंक्शन ही है, तो टी स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई। तो यानी टी का हमारा पावर क्या आया, दो। तो ये फंक्शन पहले तो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, और होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो टी का जो भी पावर आ रहा है उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द गिवन होमोजीनियस फंक्शन। और टी कंप्लीटली बाहर आ रहा है और आपको आपका फंक्शन फिर से मिल जा रहा है, तो तब हम बोलेंगे गिवन फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, यहाँ भी आप क्या करो, x की जगह पर tx और y की जगह पर ty रिप्लेस करके देखो। तो साइन इनवर्स x की जगह पर tx, y की जगह पर ty, तो टी तो कैंसिल ही हो गए। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, साइन इनवर्स x बाय y, और यही आपका फंक्शन है ना। तो यहाँ पर तो आप बोलोगे टी का कुछ पावर ही नहीं आया, तो कुछ पावर नहीं आया तो टी का पावर जीरो, क्योंकि टी का पावर जीरो क्या होता है, वन। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वन तो है, जिसको हम टी रेस टू जीरो लिख सकते हैं। तो टी का पावर जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। तो होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री की हो गई, जीरो। सिमिलरली यहाँ भी आप चेक करके देखो ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो टी वाला एक्सप्रेशन पूरा बाहर हो जाना चाहिए और आपको आपका फंक्शन फिर से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह पर tx और y की जगह पर ty रिप्लेस करके देखते हैं। तो x रेस टू फोर है तो ये t रेस टू फोर x रेस टू फोर हो जाएगा। y की जगह ty रखोगे तो t रेस टू फोर y रेस टू फोर हो जाएगा अपॉन में। यहाँ पर देखो x की जगह पर tx रखेंगे तो यहाँ पर रूट टी एक्स और यहाँ हो जाएगा रूट टी वाई। ऊपर क्या कॉमन है, टी रेस टू फोर, एक्स रेस टू फोर प्लस वाई रेस टू फोर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में रूट टी कॉमन है जिसको हम टी रेस टू वन बाय टू भी लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा, रूट एक्स प्लस रूट वाई। अभी जो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका आपका फंक्शन है, और टी का पावर कितना है, फोर माइनस वन बाय टू एफ एक्स वाई। तो फोर माइनस वन बाय टू कितना होता है, टू फोर आर एट, एट माइनस वन दैट इज सेवन बाय टू, तो टी रेस टू सेवन बाय टू एफ एक्स वाई। तो ये कितने है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का है, सेवन बाय टू डिग्री का है ना। तो इसकी डिग्री कितनी है, सेवन बाय टू, और आपको आपका फंक्शन एफ एक्स वाई फिर से मिल गया है, तो ये होमोजीनियस है। तो दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री सेवन बाय टू। अब जैसा हर एग्जाम्पल में होना पॉसिबल नहीं है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो कि अगर आप x की जगह पर tx रखते हो और y की जगह पर ty रखते हो, तो x क्यूब है तो ये t क्यूब x क्यूब हो जाएगा, x की जगह पर tx और y की जगह पर ty, तो ये हो गया t क्यूब x क्यूब और ये हो गया टी स्क्वायर एक्स वाई। अब मैं यहाँ टी स्क्वायर कॉमन भी निकाल दूं तो ये हो जाएगा टी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई। तो ये तो आपको आपका फंक्शन फिर से नहीं मिल रहा है, आपका फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई, बट हमें टी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई मिल रहा है, ये टी तो बाहर ही नहीं जा रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं हुआ। तो टी का पावर कंप्लीटली जो भी पावर हो वो बाहर निकल जाना चाहिए और आपको आपका फंक्शन फिर से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है तो वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सिमिलरली एग्जांपल 5 में देखो, सेम टास्क करना है आपको, टी एक्स टी वाई रिप्लेस कर देना है एक्स और वाई की जगह पर। तो 1/x² है तो वो t² x² हो जाएगा, y² है तो वो t² y² हो जाएगा। तो दोनों में t² तो कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा आपको x² प्लस y²। तो 1/x² प्लस y² ये आपका फंक्शन है, और 1/t² को ऊपर लिखोगे तो -2e f ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर t का पावर कितना आया, -2। आपको आपका फंक्शन फिर से मिल गया। तो ये है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, -2। टी का जो भी पावर आएगा वही होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। इसकी एक और डेफिनेशन है, u इक्वल टू x⁻n फाई ऑफ वाई एक्स। सिमिलरली आप चाहे y⁻n भी कॉमन लिख लो तो आपका फंक्शन मिलना चाहिए x बाय y का। इसका मतलब है, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से करवा के देता हूँ, ये भी एक डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन की। जैसे x की जगह पर tx ty रख के हमने देखा था, ऐसे ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक फंक्शन चेक करके बताता हूँ। मान लो आपको फंक्शन दिया है x² y² वाला, आसान फंक्शन ही ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें से x² कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, y बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर x² है, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसी को हम बोलेंगे ये कोई फंक्शन है y बाय एक्स का। और यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है, 2। तो ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, है ना। तो इस फॉर्म का अगर आ जाए तो भी होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली जैसे आपने x² कॉमन निकाला था, आप चाहो तो y² भी कॉमन ले सकते थे। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता x बाय वाई उसका स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया y² और कोई फंक्शन है x बाय वाई का। ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, कोई फंक्शन है x बाय वाई का। तो यहाँ पर y की पावर 2 है, तो ये भी क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो चाहे 3 डेफिनेशन मैंने बता दी, पहली वाली tx ty वाली, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। तीनों में से आप जो चाहे यूज करना चाहो कर सकते हो। जैसे हमने 2 वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा था, वैसे ये 3 वेरिएबल के लिए ये डेफिनेशन है। सेम डेफिनेशन है, एक वेरिएबल बढ़ गया तो हम tz और लगा देंगे। कंडीशन वही है कि t का जो भी पावर है वो अलग होना चाहिए, और आपको आपका फंक्शन फिर से मिलना चाहिए। इसी की अल्टरनेट डेफिनेशन ये भी है, चाहे आप x⁻n कॉमन निकाल लो, y⁻n कॉमन निकाल लो, या z⁻n कॉमन निकालो। x⁻n कॉमन निकालोगे तो y बाय एक्स z बाय एक्स मिलेगा, y⁻n कॉमन निकालोगे तो x बाय वाई z बाय वाई मिलेगा, और z⁻n कॉमन निकालोगे तो x बाय z y बाय z। जनरली हम 3 वेरिएबल के लिए तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट आपको सोचा कि डेफिनेशन बता दूं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।